हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्किल्ड हिंदुस्तान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। मैं संदीप। आप सभी लोग जो पीजीसीआईएल और बार्क का स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य किसी भी स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी लोग अपने प्रयागराज सेंटर पे आएँ। अच्छा, हम जो चीज़ों को सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से, अच्छा आपको जिस तरह से चीज़ें सीख सकते हैं, पहले हम आपको उस तरह से टेस्ट करते हैं कि भाई आप इजी वे में सीख सकते हैं कि हार्ड सीख सकते हैं, जैसे आप सीख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सरल करके हम चीज़ों को सिखाते हैं। तो आज ये एक इक्विपमेंट है, ये वेरिफिकेशन ऑफ केसीएल केवीएल ऑपरेटर्स है। तो आज हम आपको केसीएल केवीएल में, तो आज केवीएल बता किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, तो आओ थोड़ा सा हम आपको एक ड्राइंग है उसमें दिखाते हैं कि भाई केवीएल क्या कहता है। केवीएल क्या कहता है कि हमारा जो एक मेन वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक हमारा मेन वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये किसके अक्रॉस लगा रहेगा, आपके वोल्टेज के, जो आप डीसी वोल्टेज बैटरी का यूज करो या एसी को डीसी में कन्वर्ट करके जो भी आप यूज करते हो, ये इसके अक्रॉस एक मेन वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर होता क्या है कि भाई यहाँ से अगर आपने 10 वोल्ट 12 वोल्ट या 3 वोल्ट जितने भी वोल्ट यहाँ से आपने आउट किए, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब पहले रेजिस्टेंस के समांतर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो ये वोल्ट मीटर दिखाएगा। VR1 वाला जो वोल्ट मीटर है वो दिखाएगा। उसके आगे हम जैसे ही आएंगे, एक रेजिस्टेंस R2 हमारा लगा हुआ है और इसके अक्रॉस भी हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया VR2। तो ये वोल्ट मीटर भी दिखाएगा कि इस R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो क्या जितना हम यहाँ से वोल्टेज भेज रहे हैं, इन दोनों वोल्टेज को मिलाकर वो वैल्यू इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक बंद सर्किट है, तो इसी को हम लोग सत्यापित करते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किट के द्वारा, अगर आप वहां पे स्किल टेस्ट देने गए हैं और आपके सामने इस प्रकार की अगर किट आपको मिली, तो आप किस तरह से इसको सत्यापित करेंगे। किसको भैया, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे हम सत्यापित करेंगे। तो ये आपकी इसकी सप्लाई लीड है। तो भाई इस सप्लाई लीड को हम लोग कहाँ लगाएंगे, इसमें अपने जो सॉकेट है। अच्छा, ये वाला जो सॉकेट होता है, पहले ये 5 एम्पियर में आता था, अब इसकी रेटिंग 6 एम्पियर में हो गई है। तो आइए हम लोग केवीएल को, भाई इसमें क्या क्या है, वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, बट ये किसमें है, मिली एम्पियर में है। तो एक बार मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूं कि भाई कितने वोल्टेज हम इसको इनपुट में दे रहे हैं और क्या क्या है, कितने मिली एम्पियर ये करंट ले रहा है। तो सर्किट को हम ऑन कर रहे हैं और आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो ये लो, ये सर्किट हो गया ऑन। ये क्या होता है, मेंस। ये मेंस जैसे आपका सर्किट ऑन होगा, ये मेन की लाइट जल जाएगी और इस पे भी एक ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ। अगर इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। अभी हमें इसे ऑन करना है, सर्किट अपना ऑन हो गया। तो ये आपकी एक पोर्ट लगा हुआ है, ये वोल्टेज को कम जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट वोल्टेज। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 वोल्ट ये दिखा रहा है। अगर इस वोल्टेज को हम कम करेंगे, 1.5 करना चाहे तो 1.5 कर सकते हैं, 2 अगर करना चाहे तो 2 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस परिपथ को, अच्छा जब यहाँ पे 2 वोल्टेज शो हो रहा है, तो यहाँ पे 15 और 20 के बीच में करीब 16 मिली एम्पियर यहाँ पे ये करंट की खपत हो रही है। तो हमें यहाँ पे करंट से नहीं लेना देना है, हमें किस चीज से लेना है, इस वोल्टेज से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो भाई हम करंट वाली जो लीड है उसको हम निकाल देते हैं। तो इसको निकालने से पहले एक बार मैं आपको इसका पूरा कनेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखाया है और फिर मैं इसको पूरा स्टार्ट करके इसका कनेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अगर आपको वहां पे केवीएल का किट इस तरह से अगर मिली तो आप कैसे वहां पे करेंगे। तो मैं एक बार सर्किट को ऑफ कर लेता हूं और फिर मैं इसकी सारी लीड एक बार निकाल देता हूं, सारी लीड एक बार निकाल देता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाता हुआ चलूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और भाई सबसे यही वो है कि स्किल टेस्ट ये एक ऐसी चीज होती है कि जब
आप इस पे जितना ज्यादा काम करेंगे आप उतना ही पारंगत होंगे, मतलब एक्सपर्ट होंगे। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि यार चलो एक बार मैंने कर लिया, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आओगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है डियर, तो हम अब क्या कर दिए, पूरा हमने लीड जो है ओपन कर लिया। यहां से देखो क्या है, जैसे हम सप्लाई आउट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे निगेटिव सप्लाई मिलने लग जाएगी, बट ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से मैं सबसे पहले एक लीड कनेक्ट करूंगा सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मेरी कौन सी लीड हो गई, सप्लाई के आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको हम कनेक्टिंग लीड के नाम से भी कॉल्ड कर सकते हैं। चलिए अभी अब माइनस को आगे बढ़ाना है, तो पॉजिटिव के लिए हमेशा रेड लीड को यूज करेंगे और निगेटिव के लिए हम ब्लैक लीड को यूज करेंगे। तो अभी क्या किया हमने कि यहां से भाई सप्लाई को हमने आगे बढ़ा दिया। अच्छा, यहां पे आप देखिए वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है, इस और इस टर्मिनल पे इन वोल्ट मीटर का हमें कनेक्शन करना है। तो अभी क्या करते हैं कि एक लाल लीड लेते हैं, इसको यहाँ पे प्लस पे लगाते हैं और इसको हम यहाँ पे इसके प्लस पे लगा देंगे, और एक ब्लैक लीड लेंगे वो इसके माइनस पे यहाँ पे हम लगा के और ऊपर हम इसके माइनस पे लगा देंगे। तो अभी क्या होगा कि मेरे सर्किट का टोटल वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखेगा, और उसके बाद हम एक ही सर्किट को ऊपर वाले को ले रहे हैं, भाई ऊपर वाले सर्किट को हम लेंगे, ऑपरेशन जो भी हमें करना है उसमें ऊपर वाले पे करेंगे। अच्छा, अब इसका जो हमें परिपथ पूरा करना है, तो सबसे पहले 50 ओम, भाई ये कितना है 50 ओम, तो R1 पे 50 ओम, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, 50 ओम लिखा हुआ है R1 पे। हाँ देखिए R1 पे 50 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, 50 ओम के अक्रॉस सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइनें दिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इधर कनेक्शन नहीं है, अब इधर आगे का कनेक्शन हमको लीड के द्वारा कनेक्ट करना होगा। तो देखो इस तरह से ये लीड हमारी होती है, ये वाली देखो इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट कर देते, ए और बी को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमने जैसे ए और बी को कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सप्लाई ए से बी की तरफ बढ़ गई। पहले हमारा R1 पे 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R2 पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो भाई 50 ओम के बाद हम 100 ओम के रेजिस्टेंस का सर्किट भी चेक करेंगे। बट सर्किट हम चेक कैसे करेंगे, जब तक ये हमारा जो पाथ है कंप्लीट नहीं होगा तो हम सर्किट को चेक नहीं कर सकते। तो अभी क्या करते हैं कि पहले इसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक लीड के द्वारा C और D को क्या कर दिया, लूप कर दिया। तो अभी क्या होगा कि जो इधर से वोल्टेज आएगा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी देखो इस मिली एम्पियर मीटर का हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई रोल है। तो अभी क्या करना है कि भाई इस सर्किट को हमें यूज नहीं करना है, तो इस सर्किट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। तो हम एक लीड के द्वारा इस सर्किट को बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने का मतलब क्या हो गया, अब हमारा इधर से पूरा ये पाथ ऐसे कंप्लीट होगा और यहां से ये हमारी वोल्टेज रिटर्न होगी। तो ये पूरा हमारा एक लूप बन गया, भाई लूप हमारा पाथ बन गया है। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन को सबसे पहले जब करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या नोट करना होता है, मेन वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है। तो मैं आपको एक कॉपी पेन पे भी लिख के पहले डाटा हम नोट करेंगे कि हमारी जो मेन वोल्टेज है वो कितनी है और फिर आगे हमारा ड्रॉपेज कितना हो रहा है। तो भाई अभी क्या करते हैं, सर्किट को हम ऑन करते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं, केवीएल। तो केवीएल में जो हमारा मेन वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग कितनी आएगी यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्किट को ऑन करूंगा। भाई अब मैं क्या करूंगा, सर्किट को ऑन करूंगा। तो यहां से हम सर्किट को ऑन कर रहे हैं। भाई ये सर्किट जैसे हमारा ऑन हुआ तो मेन पे हमारा कितना शो हो रहा है, 2 वोल्ट। मेन पे हमारा कैसा शो हो रहा है, 2 वोल्ट।
तो 2 वोल्ट हमारा, हम यहाँ से 2 वोल्ट सप्लाई आगे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मेन की जगह हम क्या नोट डाउन कर लेते हैं, 2 वोल्ट। भाई 2 वोल्ट यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। अभी क्या करना है कि फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है 50 ओम, अब इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है। तो कैसे मैं करूंगा, देखो तरीका आप लोग सीखो कि कैसे हम करेंगे। अभी क्या करते हैं, एक बार सर्किट को यहां से हम ऑफ कर लेते हैं। भाई ऑफ कर लिया, अब हमें पता चल गया कि 2 वोल्ट हमारा सर्किट है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा वोल्ट मीटर की लीड है, इसको हम यहां से क्या करेंगे, प्लग आउट कर देंगे। भाई क्या करेंगे, प्लग आउट कर देंगे, क्योंकि मुझे इसी वोल्ट मीटर से ही सभी वोल्टेज ड्रॉप और मेन वोल्टेज को चेक करना है। तो अभी क्या करना है भाई, इसकी जो ये लीड है, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे। जब इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे तो एक कनेक्टिंग यहाँ पे पॉइंट आपको, तो ये कनेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा जो ए और बी के पास है। यहीं पे हम क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर की लीड को अभी चेक करके, अभी मैं दिखाता हूं कि 50 के अक्रॉस हम कैसे वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए। तो मैं इसकी लीड की जो कनेक्टिंग है, अभी देखो क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई, इस सर्किट को ऑन करेंगे। तो अभी वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वोल्ट मीटर की लीड हमने यहां से हटा दी है। अभी देखो रेड वाले को इसके प्लस पे लगाएंगे, यहां पे देखिए ये प्लस पे लगाया, और इसके अक्रॉस चेक करना है तो ये मैंने इसके ए पे लगाया। तो अभी जो हमारा वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ये लगभग 0.6 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है। भाई कितना हो रहा है, 0.6 हो रहा है। तो इसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। भाई यहाँ पे कितना हुआ, 0.6। फर्स्ट R1 जो 50 ओम का है, यहाँ पे 0.6 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। अब हम अगला R2, तो ये थोड़ा जैसे जो एक्चुअल वैल्यू और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उस चीज को भी हम समझेंगे। अच्छा, इसी तरह से अब हमें 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है। तो ये जो मेरी सी वाली लीड है, इसको मैं क्या करूंगा, बाहर कर लूंगा थोड़ा सा। और अब बी और सी के बीच हम देखने वाले हैं कि हमारा यहाँ पे कितना वोल्टेज शो हो रहा है। तो आप लोग 1 मिनट जरा इसको थोड़ा सही से लगाते हैं। यहाँ पे डियर जो शो हो रहा है वोल्टेज, ये 1 करीब 4 के समथिंग ये शो हो रहा है, 1.4। तो 100 जो ओम है, यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज शो हो रहा है भाई, यहाँ पे ये 100 ओम, यहाँ पे 1.4 वोल्ट। तो अभी क्या है कि मेरी जो मेन वोल्टेज थी वो कितना है, 2 वोल्ट है। भाई 2 वोल्ट मेन है, और इन दोनों वोल्टेज को जब हम प्लस करेंगे, 0.6 प्लस 1.4, तो इतना ही आना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई 0.6, तो एक्चुअल में ये कितना आ गया, ये भी हम जब जोड़ेंगे तो 2 वोल्ट। और यहां से हमने जितना दिया उतना हमारा टोटल, हम जब उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेक कर रहे हैं तो हमारा उतना ही वोल्टेज शो हो रहा है। तो यही चीज आपको केवीएल में सत्यापित करना होता है। तो आशा करता हूं कि आपको मैंने बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से सिखाया। तो अगर वीडियो में भी चीजें नहीं क्लियर होती हैं, आप सेंटर पर आइए, और सेंटर पे आइए, अपने हाथों से ये जो सारी लीडें हैं, ये सारी चीजों के आप कनेक्शन कैसे करेंगे, अपने हाथों से आके करिए कनेक्शन। भाई ये आप ही सबके लिए सारी चीजें मंगवाई गई हैं, और आप लोग खुद आके जब इसका कनेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से ये वर्क करता है। तो डियर, आज हमने क्या सीखा, केवीएल का जो किट ऑपरेटर्स आपको जो मिलेगा, वहां पे एक किट मिलेगी, तो उससे आप केवीएल को किस तरह से परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो भैया पीजीसीआईएल, बार्क या जो भी स्किल टेस्ट करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जो स्किल दी जाएगी बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से। भाई यहाँ जो सिखाया जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक सर्किट पे या किसी भी एक चीज पे अगर एक बार में नहीं समझ में आया, कम से कम 2 से 4 बार 6 बार मैं खुद करवाता हूँ, और उनको भी करने की छूट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे आएं और स्किल टेस्ट को अपने इंप्रूव करें और चीजों को बहुत अच्छे से सीखें।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आगे शेयर करिए, आपके शेयर करने से उन लोगों को फायदा होगा जो लोग इधर उधर परेशान है कि भाई स्किल टेस्ट कहाँ से सीखें। तो अब आपके प्रयागराज में इतना अच्छा सेंटर ओपन हो चुका है कि हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपके एक्चुअल में देखो। अब भरमने के लिए जैसे बहुत बच्चे हैं इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, भाई बहुत सारी चीजें हैं, बट आपके स्किल टेस्ट में क्या आएगा वो बहुत जरूरी चीजें होती हैं कि भाई मुझे पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। एक बंदा होता है कि उसको रास्ते पे, जैसे एक रास्ता है भाई यहां से यहां उसका डिस्टेंस है, वो सीधा अपने डिस्टेंस पे चलता है। एक बंदा यहां से घूम के आ रहा है, तो एनर्जी को अपने ना लॉस करिए, आप आइए। जो आपके स्किल टेस्ट में पूछा जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट और डिक्टो चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।